जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। गौमूत्र जिसके अंदर 18 पोषक तत्व होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च में प्रूव करा है। जो मानव, जो मनुष्य के शरीर को चाहिए होती है, जिनकी आवश्यकता होती है भाई, अब वो अगर पोषक तत्व यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट लेके वहां दवाइयों के अंदर डाल के हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है और पैसा कमा रहा है, तो वो है, तो वो हो गया एडवांस हाईटेक। और हम अगर गौमूत्र, महाराज संजय सिंह पहलवान अगर ओक लगा के गौ माता के मूत्र पी रहा है, तो वो हो गया अनपढ़। ये कौन से दोहरे मापदंड है? अब मैं गोबर की आपको वैज्ञानिकता बताता हूं। भारत के अंदर हमारे ऋषि पूर्वज जितने भी थे ना, वो बेवकूफ नहीं थे जो अपने घर के बाहर गोबर का लेप लगाते थे। उसका कारण पता है आपको क्या है? गोबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशन होती है। आज आपका फोन जो है वो रेडिएशन छोड़ता है। आपको आज कैंसर की संभावना है हर एक दूसरे आदमी को, क्योंकि फोन से रेडिएशन निकल रही है। आप एक काम करना, गोबर भक्त कहते हो ना आप गोबर रखो गाय का और उसके ऊपर फोन रखो अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमएफ रिकॉर्डर जो है ना, वो 0 रेडिएशन दिखाएगा। डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है कि अगर किसी की मां के स्तनपान नहीं करवा पा रही ना, उसके स्तनों में दूध नहीं हो रहा, तो आप एक नवजात बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हो, क्योंकि वो मां के दूध के बराबर है। अगर कश्मीर के अंदर हजरत साहब का बाल प्रोटेक्ट संरक्षण के लिए सरकारों की जिम्मेदारी है, तो भाई गौ माता को प्रोटेक्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि गौ माता साक्षात जगदम्बा है सनातनियों के लिए। परम गो भक्त थे श्री रामचंद्र जी, परम गो भक्त जिसको बोलते हैं भाई साहब। और सच बताऊं आपको, भारत देसी नस्ल, भारत माता, जो भारत की गौ माता है ना, जो भारत में पैदा हुई है, सिर्फ एक मात्र वो जो दूध देती है, उसमें 24 पोषक तत्व हैं जो संसार की किसी जीव के अंदर नहीं है। वो इसलिए माता कहने की कगार में, वो इसलिए माता कहने की हकदार है। जानवर वाली जब बात सामने आई, अरे जानवर यार, मेरे तो नहीं बता, एक बात बता, ये इनका क्या कथन होता है कि माँ क्यों कहते हो, बाप क्यों कहते हो? भाई हर चीज इस संसार में बायोलॉजिकली है क्या? हर चीज बायोलॉजिकली है क्या? प्रतीकात्मक रूप में कुछ नहीं हो सकता यार। मेरी माँ खेत में, मेरी माँ मेरे को पालन पोषण कर सकती है ना, वो अनाज तो नहीं उगा सकती, वो तो धरती माँ उगाएगी ना। तो जो मेरा पालन पोषण कर रही है वो माँ नहीं है। माँ इस संसार में सिर्फ 3 को कहा गया है, एक जन्म देने वाली, दूसरी धरती माँ क्योंकि वो आपका पोषण करती है, और तीसरी गौ माता। क्यों? क्योंकि गौ माता के बिना धरती का अस्तित्व शून्य है। कारण बता देता हूं, वैज्ञानिकों ने कहा है 2047 तक धरती जो है वो 70% बंजर हो जाएगी। आप खाने का रोटी नहीं मिलेगी आपको आने वाले समय में, और सिर्फ उसको उपजाऊ करने की शक्ति एकमात्र जगदम्बा, जो साक्षात जगदम्बा देवी स्वरूप है, जो भगवान ने आपको दे रखी है। गोबर फर्टिलाइजर है सबसे बड़ा, जो बंजर हुई भूमि को उपजाऊ बना सकता है। साइंटिफिक रिसर्च कहता है, वैज्ञानिकों का शोध ये कहता है कि गाय का गोबर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड है। बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड इज काउ डंग, एंड बेस्ट पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड इज काउ यूरिन, एंड बेस्ट न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज काउ मिल्क। और वो काउ वो नहीं जो कनाडा में है, जो अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो काउ नहीं, भारत वाली गाय, जो भारत की गौ, वो भारत की मिट्टी में, जो भारत की मिट्टी से जन्मती है। हर्ष भाई, तो फिर बात करते हैं आप ऐसी मानसिकता को क्या बोलोगे? जैसे आपने गाय के दूध की बात करी, प्रोटीन की, पौष्टिक की बात करी, कहते दूध तो भैंस भी दे रही है ना, बकरी भी देती है लोग। अरे भाई मेरे तो नहीं बता, 1 मिनट पाजी, 1 सेकंड रुकना, मैं बहुत कम बोलता हूँ पाजी, 1 मिनट भाई। मेरे तो नहीं बता, भैंस के दूध में कितने पोषक तत्व होते हैं भाई? इसका भी तो शोध करो ना। भैंस के दूध में मात्र 4 पोषक तत्व होते हैं, जानकारी के लिए बता देता हूं। और भैंस का दूध पहलवानों की शरीर के अलावा किसी की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, खेतों में मेहनत चाहिए, जब जाके भैंस का दूध हजम होता है। लेकिन गाय का दूध डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है कि अगर किसी की मां के स्तनपान नहीं करवा पा रही ना, उसके स्तनों में दूध नहीं हो रहा, तो आप एक नवजात बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हो, क्योंकि वो मां के दूध के बराबर है। इसलिए गाय मां कहने की हकदार है। अरे भाई हाँ, सवाल बताओ, सवाल बताओ आप। राष्ट्र माता वाली बात है, बता देता हूँ, वो भी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्र माता होने से क्या हो जाएगा? भाई देख, हमारे देश में संविधान है,
ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का लाया हुआ। भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए कानून के साथ चल रहे हैं और इसलिए आंदोलन कर रहे हैं रामलीला मैदान में कि इसको राष्ट्रमाता करवाओ। अब इसको राष्ट्रमाता बना के क्या फायदा है, पहले मैं जनता को ये बता देता हूँ। भारत की भूमि पे किसी पशु बलि नहीं दी गई भाई। भारत में चींटी से लेके श्री राम राज्य के अंदर प्रकृति का कण कण खुशता और यही धर्म कहता है भाई। बाकी जो भी चीजें हो रही है ना, जिसमें जो भी चीजें हो रही है वो सब पंथ और मजहब और रिलीजन है, उनका धर्म, उनको आप धर्म मत कहो। ये अभी याचिका लगा रखी है दिल्ली न्यायालय के अंदर कि भाई पहली बात आप रिलीजन कॉलम हटाओ। रिलीजन, पंथ और मजहब ये अलग चीज है, तीनों की तीनों, और धर्म एक अलग चीज है। धर्म सिर्फ एक ही है और एकमात्र सत्य है। और भाई राष्ट्रमाता बनने से क्या होगा, अगर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है तो उसको कोई नहीं सकता अपनी स्वेच्छा से। दूसरी बात सुनिए आप, आर्टिकल अनुच्छेद 25 संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अगर भारत में किसी भी धर्म का, हर धर्म का सम्मान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, यह सरकारों का कर्तव्य है। अगर कश्मीर के अंदर हजरत साहब का बाल प्रोटेक्ट, संरक्षण के लिए सरकारों की जिम्मेदारी है, तो भाई गौ माता को प्रोटेक्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि गौ माता साक्षात जगदम्बा है सनातनियों के लिए। जी हाँ। और दूसरी बात सुन भाई मेरे, कृष्ण ने आज की डेट में जितने भी लोग आए हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, आज की डेट में आपने देखो वो डाडी लगा के एक आचार्य बैठा है, वो कोट पैंट पहन के, और एक और आ रहा है, वो नहीं बोला कि धरती बचाएंगे, धरती बचाएंगे, धरती बचाएंगे। भाई ये सब है एजेंडाधारी, ठीक है। हनुमान ने गाय का दूध नहीं पिया। राम के बारे में आपने पढ़ा है, परम गो भक्त थे श्री रामचंद्र जी। भाई मेरी पत्रकार महोदय आपके न्यूज के माध्यम से, भाई पत्रकार बहुत क्रांतिकारी है, मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, एक बार ये वीडियो ना भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तक पहुंचा दी जाए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तक पहुंचा दी जाए, और संसद में जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस और सांसद बैठे हैं ना, सबके सब ये बात सुन लेना। भाई मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का अर्थ बदलवा दीजिए पत्रकार महोदय सबसे पहले तो, क्योंकि भारत देश के अंदर लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। और आज की डेट में जो शासन चल रहा है ना, जो सिर्फ कोर्ट और सरकार का शासन चल रहा है, अगर ये शासन जनता का है तो भाई जनता के शासन के तहत तो भाई पहली रोटी गाय की निकाली जाती थी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया, श्री कृष्ण के देश में, गुरु गोविंद सिंह के देश में, महाराणा प्रताप के देश में, श्री राम के देश में, भाई मैं कह रहा हूं भगत सिंह के देश में यार गाय के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। भाई इससे शर्मनाक बात और क्या होगी यार। सब बलिदानी क्रांतिकारियों की आत्मा अगर भारत आ गई ना यहाँ नीचे आकर, तो वे वापस जाना पसंद करेंगे भाई, वे दोबारा पसंद करेंगे। वे कहेंगे हमने जो भारत दिया था यार, माता के लिए आंदोलन हो रहा है यार, जो आंदोलन को कोई औचित्य है कि यार नहीं बता मेरे तू यार। गाय का दूध सबने चाहिए, तड़की उठते ही अपनी पत्नी से सबने कहा चाय बना ला, कड़क चाय बना ला, कड़क चाय बना ला। कौन किसका आता होगा दूध? गाय के दूध का व्यापार नहीं होता। जानकारी के लिए और बता देता हूं, हाँ जी, हमारे देश में गाय को माँ का दर्जा दिया गया और माँ के दूध का कभी व्यापार नहीं होता। कोई जीव अगर बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उसका शोषण करो। आपकी माँ है, वो स्तनपान करा रही है, वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, सिर्फ बच्चे को जो उसकी सेवा करता है। अगर गाय आपको दूध पिला रही है तो आपका औचित्य बनता है कि उसको पहले घर में लाओ और उसकी सेवा करो, जब भी आप उस दूध पीने का हकदार है। गाय के दूध का कभी व्यापार नहीं हुआ भारत के अंदर। जी हाँ। और भाई और जानकारी के लिए बता देता हूं, जो जानकारी जनता से छिपाई गई है, भारत में आज की डेट में क्या नंदी बाप हुआ। जो तू ये बात कह रहा है ना, ये अपने माँ बाप के बारे में बोल। अनपढ़ माँ बाप की औलाद सिर्फ ऐसी बातें कर सकती है, अनपढ़ और जाहिल। भाई मेरे तेनू बता, जिसने भारत का इतिहास पढ़ा हो, खेती किससे होया करती, खेती किससे करी हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो किसी के पूर्वज हो। मैं कह रहा हूं, मैं सिख धर्म को अपने हिंदू धर्म से अलग नहीं मानता। मैं कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह के टाइम जो खेती होया करती, महाराणा प्रताप के टाइम जो खेती होया करती, वो खेती किससे होती थी मेरे तो बता पत्रकार महोदय? बैल तो होया करती ना, नंदी तो होया करती ना, शिव का प्रतीक है ना, शिव का प्रतीक है ना, तो वो प्रतीकात्मक रूप पे बाप हुआ कि नहीं हुआ? भाई खेती कर रहा है यार तू। बाबर से लेके औरंगजेब तक खेती जो होती थी वो गाय और बैल से होती थी। रानी को जब ये पता लगा 1896 में रानी की चिट्ठी आई ब्रिटेन से, और वो रानी की चिट्ठी ने ये बात बोली, लिख के दिया कि भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता हो रही है और ये हमारे लिए खतरा है, हमारे राजतंत्र के लिए खतरा है, तो इनको लड़वाने का काम किया जाए किसी तरह, ताकि हमारा राजतंत्र मजबूत हो और उसे कोई हटा ना सके। 1896 में ट्रैक्टर वाली कंपनी इजाद की गई और जबरदस्ती खेतों में ट्रैक्टर लाके हाईटेक दिखाया गया और मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया कि ट्रैक्टर
ट्रैक्टर जो है वो उन्नति की पहचान है। ट्रैक्टर आपके अध्यात्म आपके विकसित होने का प्रतीक है। तो भाई आप गाय और नंदी को बाहर भगाओ, ट्रैक्टर को लेके आओ, ट्रैक्टर से खेती करो। आज सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ट्रैक्टर वाली कंपनियों का सिद्ध होता है, जिन्होंने गाय और बैल को खेतों से बाहर निकाल के जो उनका असली उपयोग था, जिनको जो माँ और बाप का दर्जा दिया करते हम, वो उनसे बाहर निकाल के आज हमने अपने खेतों के अंदर ट्रैक्टर ले आए। यार भाई दूसरी बात और बताता हूँ,